फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी AY अकेडमी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 7th लेसन, जो कि कक्षा 10वीं के जनरल इंग्लिश का 7th लेसन है, जिसका नाम है एंगर। एंगर मीन्स होता है क्रोध, और ये क्रोध पर आधारित यह एक पोएम है। और जहाँ पर बताया गया है कि हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, यानी क्रोध से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि दो पार्ट्स में क्वेश्चन आंसर हैं। ए पार्ट में है आपके शॉर्ट आंसर, और यहाँ पर बी पार्ट में आपके मिल जाएंगे जो लॉन्ग आंसर हैं 3 और 4 सेंटेंसेस में। और ये बहुत छोटे छोटे आंसर हैं और बहुत ही आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिसके माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन आंसर को समझ सकेंगे और लर्न कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टेंजा। हाउ माने कैसे। द पोएट डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, एंगर मीन्स होता है क्रोध, और फर्स्ट स्टेंजा यानी कि जो पोएम का जो फर्स्ट पैरा होता है उसको स्टेंजा बोला जाता है। तो यानी कि पैरा को स्टेंजा बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि कवि फर्स्ट स्टेंजा में क्रोध को कैसे वर्णन करता है, यानी कि क्रोध का फर्स्ट स्टेंजा में कैसे वर्णन करता है। तो यहाँ पर आप देख लें, इन द फर्स्ट स्टेंजा, प्रथम स्टेंजा में, द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर, कवि क्रोध का वर्णन करता है एज एन अगली थिंग, एक क्रूप वस्तु के रूप में, एक क्रूप चीज के रूप में। अगली का मतलब होता है क्रूप, जो देखने में अच्छी न लगती हो। विच कम्स अपॉन ए सनी प्लेस, विच कम्स अपॉन ए सनी प्लेस, जो आती है एक सूर्यदार जगह पर, यानी कि जहाँ पर धूप सूर्य की रोशनी पड़ती है। ए रेनी क्लाउड, यानी कि बारिश के जो बादल होते हैं उसकी तरह आती है, और जहाँ पर उजाला होता है वहाँ पर अंधेरा कर देती है। एंगर की तुलना यानी कि तुलना करी गई है रेनी क्लाउड से। यानी कि कहा जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति में क्रोध आ जाता है उसके चेहरे की जो चमक होती है, उसके चेहरे की जो सुंदरता होती है वो गायब हो जाती है। उसी तरह जिस तरह बरसात के बादलों के आने के पश्चात धरती से जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की रोशनी है, वो गायब हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज ग्रेटर देन ए किंग, राजा से बड़ा कौन है। राजा से बड़ा या राजा से महान कौन है। ग्रेटर मीन्स होता है महान। तो यहाँ पर आप देख लें, ए पर्सन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मीन्स होता है यहाँ पर जो, क्वेल्स मीन्स होता है लड़ता है, एन एंग्री थॉट अपने जो क्रोधपूर्ण विचार होते हैं उनसे लड़ता है, इज ग्रेटर देन ए किंग, वह राजा से ज़्यादा महान है। क्वेल्स मीन्स होता है विजय प्राप्त करना या लड़ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक व्यक्ति जो अपने क्रोधित जो विचार होते हैं या क्रोधपूर्ण जो विचार होते हैं उन पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है वह राजा से भी महान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ फ्रेंड्स आप देख लें कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, हु इज नोबल। नोबल मीन्स होता है महान, ब्रेव बहादुर, एंड वाइज और बुद्धिमान। यहाँ पर देख लें, वन हु फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से, ट्राइज टू कॉन्क्योर, कॉन्क्योर मीन्स होता है जीतना, एंड रूल मीन्स होता है शासन करना, हिमसेल्फ खुद पर, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज, यानी कि वन हु जो जीतना चाहता है, जो जीतने और शासन, खुद पर जीतने और शासन करने के लिए प्रयास, दृढ़ता से प्रयास करता है, वही नोबल है, ब्रेव है और वाइज है, यानी कि वही बुद्धिमान है, नोबल कुलीन है या महान है, ब्रेव है बहादुर है, एंड वाइज और बुद्धिमान है। तो इसका जो भावार्थ हो जाएगा, वन हु ऐसा व्यक्ति जो फर्मली ट्राइज टू कॉन्कर एंड रूल हिमसेल्फ, जो खुद पर शासन करने और जीतने के लिए दृढ़ता के साथ प्रयास करता है, इज नोबल वही महान है, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान। अगला क्वेश्चन देख लें, डिस्क्राइब एंगर इन योर ओन वर्ड्स। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, एंगर मीन्स होता है क्रोध, इन योर ओन वर्ड्स यानी कि खुद के शब्दों में आप क्रोध को परिभाषित करिए या क्रोध का वर्णन करिए, अपने शब्दों में एंगर को परिभाषित कीजिए।
या वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, एंगर इज द रूट काज ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, रूट काज का मतलब होता है जड़, रूट मीन्स होता है जड़, यानी कि क्रोध विनाश की एक जड़ है, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, या ऐसा कह सकते हैं क्रोध विनाश का एक मुख्य कारण है। इट स्नैचेज द पीस ऑफ माइंड, जिस भी व्यक्ति में क्रोध आ जाता है, स्नैचेज मीन्स होता है छीन लेना, पीस ऑफ माइंड यानी कि दिमाग की जो शांति है उसको छिन जाती है, चार्म ऑफ द फेस, और जो चेहरे की जो सुंदरता है, जो चमक है, वो गायब हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति में क्रोध आ जाता है उसका जो दिमाग की जो शांति है वो छिन जाती है, और उसके जो चेहरे की जो चमक है, चार्म मीन्स होता है चमक और पीस मीन्स होता है शांति, तो यानी कि दिमाग की जो शांति है वो भंग हो जाती है, छिन जाती है, और जो चेहरे की जो चमक है वो गायब हो जाती है। मेरा मानना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लें, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस। शांति की 3 विशेषताएं दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं या गुण, और पीस मीन्स होता है शांति, और 3 माने 3 और गिव माने देना, यानी कि शांति की कोई 3 विशेषताएं दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पीस गिव जस्ट करेज। शांति हमें क्या देती है? साहस देती है। करेज मीन्स होता है साहस, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, जॉय ऑफ माइंड मन का आनंद। यानी 3 चीज़ हमें प्रदान करता है। जो शांति है, यदि हमारे दिमाग में शांति है, हमारे मन में शांति है, तो हमें साहस मिलता है, विजडम बुद्धिमत्ता का भी विकास होता है, एंड जॉय ऑफ माइंड, और हमारा जो दिमाग है उसे आनंद प्राप्त होता है, यानी कि जो दिमाग का जो आनंद है वो प्राप्ति होती है शांति से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, इनके लॉन्ग आंसर में देने होंगे। यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री। क्रोधित होने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्रोधित होने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि नुकसान या हानि क्या है? क्रोधित होने के हानि क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, एंगर इज वर्स्ट एनिमी ऑफ ए पर्सन। एंगर, क्रोध, वर्स्ट का मतलब होता है बुरा, शत्रु। वर्स्ट एनिमी का मतलब बुरा शत्रु ऑफ ए पर्सन। क्रोध इंसान का बुरा शत्रु है। इट स्नैचेज अवे द चार्म ऑफ द फेस। यह हमारे जो चेहरे की जो चमक है उसको छीन लेता है। द एक्ट डन इन स्टेट ऑफ एंगर इज नेवर फ्रूटफुल। और कहा जा रहा है एक्ट, ऐसा कार्य, डन इन स्टेट ऑफ एंगर, क्रोध की स्थिति में किया जाता है। कोई भी कार्य जो क्रोध की स्थिति में किया जाता है, स्टेट ऑफ का मतलब होता है स्थिति में, एंगर यानी क्रोध की स्थिति में किया जाता है, नेवर फ्रूटफुल, वह कभी भी लाभदायक नहीं होता। एंड ए पर्सन हैज़ टू रिपेंट लेटर, और उस व्यक्ति को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो ये मेरा मानना है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ ए पर्सन। क्रोध एक इंसान का सबसे बुरा शत्रु है। इट स्नैचेज, यह छीन लेता है, द चार्म ऑफ द फेस, यानी कि जो चेहरे की जो चमक है उसको छीन लेता है। द एक्ट डन इन स्टेट ऑफ एंगर, ऐसा कार्य जो क्रोध की स्थिति में किया जाता है, इज नेवर फ्रूटफुल, वह कभी भी लाभदायक नहीं होता, वो फलदायी नहीं होता। एंड ए पर्सन हैज़ टू रिपेंट लेटर, और उस व्यक्ति को हमेशा बाद में पछताना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लें, व्हाई डू वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। व्हाई डू वी, हमें पश्चाताप फॉर ए लॉन्ग टाइम क्यों करना पड़ता है, लंबे समय तक पश्चाताप क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफ़ी टाइम तक, रिपेंट हमें काफ़ी देर तक या काफ़ी समय तक पश्चाताप क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन स्टेट ऑफ एंगर, क्रोध की स्थिति में, वी आर अनेबल टू एक्ट प्रॉपरली एंड टेक करेक्ट डिसीजन। क्रोध की स्थिति में वी आर अनेबल टू एक्ट प्रॉपरली, हम ठीक तरीके से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, एंड टेक करेक्ट डिसीजन, और सही निर्णय लेने में भी असमर्थ होते हैं। यानी कि कहा जाता है कि यदि हम क्रोध की स्थिति में हैं तो हम सही ना तो निर्णय ले सकते हैं, ना तो सही कार्य कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, सामान्य तौर पर, इट काजेज ग्रेट लॉस, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एंड स्नैचेज अवे द पीस ऑफ माइंड, और इससे हमारे मन की जो शांति है वो छिन जाती है।
कॉन्सिक्वेंटली वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कॉन्सिक्वेंटली इसी तरह वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमें काफ़ी समय तक पछताना पड़ता है। यदि हम ऐसा कोई भी कार्य कर देते हैं क्रोध में आकर, तो उसके लिए हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। रिपेंट मीन्स होता है पछताना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंपेयर पीस विथ एंगर, यानी कि शांति की क्रोध से तुलना कीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि शांति और क्रोध में यदि कोई व्यक्ति आपको अंतर बताने के लिए बोले तो आप क्या बताएंगे? पहले आप इसको अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पीस सूट्स आवर माइंड एंड बॉडी, शांति जो है वो हमारे दिमाग को और शरीर को आनंद प्रदान करता है। सूट्स आवर माइंड एंड बॉडी, यानी शांति हमारे दिमाग और मन को सांत्वना प्रदान करती है। सूट्स का मतलब होता है आनंद प्रदान करना या अच्छा फील होना। इट इज ए स्वीट फ्रेग्रेंस विच enables ए पर्सन वाइज जेंटल एंड ए कॉन्क्वेरर, यानी कि यह एक बेहतरीन सुगंध है, यह एक मीठी सुगंध है। विच enables ए पर्सन, जो एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, जेंटल महान बनाती है, एंड ए कॉन्क्वेरर और उसे विजेता बनाती है। वेरियाज, जहाँ पर भी एंगर डिस्ट्रॉयज आवर पीस ऑफ माइंड, यानी कि ठीक उसी तरह वेरियाज का मतलब होता है जिस जगह पर एंगर डिस्ट्रॉयज आवर पीस ऑफ माइंड, यानी कि उसी जगह यदि क्रोध होता है तो वह हमारे दिमाग का जो शांति है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इट मेक्स ए पर्सन रूड, वह एक व्यक्ति को कैसा बना देता है? रूड, यानी कि असभ्य, गंवार। एरोगेंट मीन्स घमंडी, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। यानी कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारे मन और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ रखता है, हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। इट इज ए स्वीट फ्रेग्रेंस, यह एक मीठी सुगंध है। विच enables ए पर्सन, जिस भी व्यक्ति में ये चीज़ आ जाती है वो बुद्धिमान हो जाता है, जेंटल महान हो जाता है, एंड ए कॉन्क्वेरर विजेता बन जाता है। वेरियाज, ठीक उसी तरह जिस जगह में एंगर डिस्ट्रॉयज आवर पीस और माइंड, यदि एंगर आ जाए तो वह हमारे मन की शांति को भंग कर देता है, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर देता है। इट मेक्स ए पर्सन रूड, वह हमारे इट मेक्स ए पर्सन, यह व्यक्ति को यानी क्रोध व्यक्ति को कैसा बनाता है? असभ्य, गंवार बनाता है। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी और फूलिश मीन्स होता है मूर्ख। तो मेरा मानना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ कैन एंगर बी कॉन्क्योर्ड, यानी कि कॉन्क्योर्ड का मतलब होता है जीतना। क्रोध से कैसे जीता जा सकता है? यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ माने कैसे, एंगर मीन्स होता है क्रोध और कॉन्क्योर्ड का मतलब होता है जीतना। तो क्रोध से कैसे जीता जा सकता है, ये इसका हो जाएगा अर्थ। देख लीजिए यहाँ पर, ए पर्सन हु कीप्स इन टेम्पर अंडर हिज कंट्रोल ऑलवेज सक्सीड्स इन डीलिंग, यानी यहाँ कहा जा रहा है एक व्यक्ति हु कीप्स हिज टेम्पर अंडर हिज कंट्रोल, जो अपनी जो भावनाओं को, टेम्पर मीन्स होता है मनोदशा या भावना, अंडर कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल, अपने नियंत्रण में रखता है हमेशा। सक्सीड्स इन डीलिंग, वह हमेशा प्रत्येक कार्य में कैसा होता है? हमेशा सफल होता है। सक्सीड, डीलिंग का मतलब है कोई भी जो काम कर रहा है उसको डील करने में सफल होता है। इवन, उसी तरह विद द अनप्लीजेंट थिंग्स, यानी कि डीलिंग इवन विद द अनप्लीजेंट थिंग्स, उसके सामने बुरी परिस्थितियां भी हों तो भी वह उनसे निपटने में सफल हो जाता है। ये यहाँ पे कहा जाता है। अनप्लीजेंट थिंग का मतलब होता है बुरी चीज़ें, या बुरी चीज़ें होने के बावजूद भी वह वहाँ पर सफलता प्राप्त करने में अर्जित सक्षम हो जाता है। बाय क्वेलिंग एन एंग्री थॉट, जो क्रोधपूर्ण विचार हैं उनसे जीतकर वन कैन कॉन्कर ओवर एंगर इजिली, वह क्रोध से आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त कर पाना, और एंग्री थॉट, बाय क्वेलिंग एन एंग्री थॉट, यानी कि जो हमारे क्रोधपूर्ण जो विचार हैं उनसे लड़कर या उनको पराजित कर वन कैन कॉन्क्योर ओवर एंगर इजली, वह क्रोध पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपका हो जाता है। इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि ये सभी
क्वेश्चन और आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलिए, फेसबुक में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपके जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।